हेलो एवरीवन। दोस्तों आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड की पुस्तक है अक्षरा। तो इसके अंतर्गत एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है नीति के दोहे, पार्ट चौथा है। ये है तो क्लास 6 के लिए, लेकिन ये कबीर और रहीम के दोहे पूरे समाज में गाए जाते हैं, हर वर्ग में गाए जाते हैं और हर उम्र के लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो तैयार किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब कबीर दास के बाद अब आते हैं रहीम के दोहों पर। तो रहीम जी ने भी कबीर की तरह से ही बहुत ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ दोहे लिखे हैं इन्होंने। तो चलिए देखते हैं इनके दोहों में क्या क्या ज्ञान है। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। तो यहाँ रहीम दास जी कुछ कहते हैं, एक ज्ञान देते हैं। इनके बड़े नीति परक दोहे हैं, ये नीति के दोहे चल रहे हैं। तो इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि वे नर धन्य हैं। कौन से व्यक्ति धन्य हैं? पर उपकारी अंग, जो दूसरों का उपकार करने वाले लोगों के साथ रहते हैं या दूसरों का उपकार करते हैं, जो लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। वो कहते हैं मेहंदी को बांटने वाला, केवल बांटने वाला, मेहंदी को लगाने वाला, रचाने वाला, यूज करने वाला नहीं, बांटन वाला, जो बांट रहा है सबको, भाई मेहंदी लो मेहंदी लो मेहंदी लो। तो वो क्या करता है? मेहंदी बांटता है, उसको रंग अपने आप लग जाता है बांटते बांटते। उसी प्रकार जो दूसरों का उपकार करते हैं उनके भी फल, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। चाहे वो परोपकार ना कर रहे हों, लेकिन परोपकारी लोगों के साथ हैं, उस क्रिया में सहभागी हैं तो वो उसी तरह से होते हैं जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग अपने आप लग जाता है। इनका कहने का मतलब है हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उपकारी लोग हैं, समाज के लिए कल्याणकारी हैं, समाज के लिए सहयोग देने वाले लोग हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। इनका ये मतलब है यहाँ पे। अगला देखिए ये बहुत गहरे अर्थ का दोहा है, इसको ध्यान से आराम से समझिए। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को संभाल के रखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब सूना है, कुछ नहीं है दुनिया में बिना पानी के। कौन कौन सी चीज? कि पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो ये उबर नहीं पाएंगे। कौन कौन? मोती मानस चून। अब मैं इसको पूरा भावार्थ तो खुल के बताता हूं आपको। तो पानी को हमें रखना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। बिना पानी के पूरा जीवन अस्तित्वहीन हो जाएगा। पानी गए न उबरे, पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे, हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। किस किस चीज की? मोती की, मनुष्य की और चून की। अब इन तीनों का देखिए कि मोती बिना पानी के चमकदार नहीं होता, महत्वहीन हो जाता है। मोती तो आप जानते होंगे, मोती, ठीक है। मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य का पानी क्या होता है? उसकी विनम्रता, उसके सद्गुण, उसके कहते हैं ना, किसी आदमी की आंख का पानी उतर गया है, मतलब उसकी शर्म बेकार हो गई है, निर्लज्ज हो गया है, बेशर्म हो गया है। तो इस तरह के उसको दुर्गुणों के विशेषण उसको दिए जाते हैं। तो मोती के लिए चमक के लिए पानी हो गया, मनुष्य के लिए उसके जीवन के लिए पानी हो गया, उसकी विनम्रता से सद्गुणों की खान हो जाता है। और चून का मतलब होता है आटा। इसको ब्रज भाषा में चून आटे को कहते हैं। तो आटा कितना भी बढ़िया हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उससे खाना कैसे बनेगा, रोटियां पूड़ियां कैसे बनेंगी? तो पानी के बिना इन तीन चीजों की संज्ञा दी है उन्होंने कि मोती का दिया है उसकी चमक के लिए, मनुष्य को उसकी विनम्रता के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, और चून का मतलब आटे के लिए है, जो आटा के बिना हमारा जीवन ही मुश्किल है, दुभर है। तो ये सारी चीज लिखी है उन्होंने, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। फिर देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को रखिए, पानी को संभाल के रखिए। पानी का मतलब इन तीन चीजों के लिए,
बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, कुछ नहीं है, सब अस्तित्वहीन हो जाएगा। पानी गए न ऊपरे, पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। पानी के चले जाने पर ये सब चीजें महत्वहीन हो जाएंगी। कौन सी? मोती, मोती की चमक चली जाएगी। मनुष्य की विनम्रता जाने पर मनुष्य बेकार हो जाएगा। और चून आटा, आटे को पानी से अलग कर दीजिए, रोटियां बनाना मुश्किल हो जाएगा। सूखे आटे को कब तक भूनकर कैसे खाएंगे? जो स्वाद और जीवनदायी रोटियां या जो दूसरी चीजें होती हैं वो सूखा आटा नहीं हो सकता। ऐसा रहीमदास जी ने हमें बताया है। अब चलते हैं अगले दोहे पर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुने अठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने निज मन में, तो अपने मन की व्यथा को, व्यथा को मतलब अपने मन की परेशानी, कष्ट, दुख को मन ही राखो गोय, मन में ही छुपा के रखना चाहिए। सुने अठ लइए लोग सब, सुन तो सब लोग लेंगे लेकिन बांट न लइए कोई। सुन लेंगे सब लोग और अठ लइए का मतलब मजाक उड़ाएंगे सब लोग, कोई उसको न कम करेगा न उसको कोई बांटेगा। इसलिए अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को, अपने मन की परेशानी को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही संभाल के रखो। आप ही उस दुख के जिम्मेदार हैं, आप ही उसको सहिए, आप ही उसको कम कीजिए। और बाहर वाले लोग तो सुन के अठलइए, अठलइए का मतलब हंसी मजाक उड़ाना। हंसी मजाक तो सब उड़ा लेंगे, आपसे आपके पास बैठ के सारी व्यथा को सुन लेंगे और बाहर जाके दूसरे को कहेंगे और दूसरे से सुन को हंसी उड़ाएंगे वहां जाकर। आगे देखें, जो बड़े को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाहि। जो बड़े को लघु कहें, जो लोग बड़े लोगों को, अच्छे सज्जन सद्गुणी लोगों को लघु मतलब किसी छोटे रूप में कह दे, मतलब अच्छे लोगों की कोई बुराई कर दे, नहीं रहीम घट जाए, उससे वो घट नहीं जाता, वो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, वो छोटा नहीं होगा, वो घटेगा नहीं, लेकिन बड़े लोग बड़े ही रहेंगे। तो बड़े लोगन को लघु कहे, लघु माने छोटा, बड़े मीन्स बड़ा। बड़े को कोई छोटा कह दे, जैसे बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसको तुम कोई छोटा नाम ले दो तो इसका मतलब वो कुछ नहीं घट जाएगा। गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाय। गिरधर का मतलब जो गिरवर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले कृष्ण को गिरधर कह दीजिए। तो इतने बड़े गोवर्धन को धारण किया और फिर मुरलीधर कह दीजिए, उनको उन्होंने मुरली को धारण किया। एक तरफ पहाड़ को धारण किया है, एक तरफ एक बांसुरी को धारण किया है। तो दोनों ही संज्ञाएं, दोनों ही विशेषण क्या क्या बता रहे हैं? एक पहाड़ जैसी चीज को धारण करने वाला और एक बांसुरी को धारण करने वाला कह दिया जाए। कछु दुख मानत नाय, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण कोई दुख नहीं मानते। उनको गिरधर कह दीजिए, चाहे उनको मुरलीधर कह दीजिए, उनको कोई दुख नहीं होता। उसी प्रकार हम बड़े को कुछ छोटा कह देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा उनका, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब है हर व्यक्ति को हमें बराबर महत्व देना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा सम्मान देना चाहिए। हमारे ऐसे संस्कारों में ये चीज होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो उसको बड़ा कहिए, छोटा है तो छोटा कहिए, उससे उसका घट बढ़ नहीं जाता है। गिरधर मुरलीधर को कहें, ठीक है, एक गिरधर है मतलब गिर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, पहाड़ को, पर्वत को धारण करने वाले और एक बांसुरी को धारण करने वाले। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी दुख मानत ना है। कृष्ण ऐसा कुछ भी दुख नहीं मानते हैं। अगला देखिए, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित रहि मन लगी, समय चूक की हूक। रहीमदास जी कहते हैं कि समय के लाभ के समान कोई लाभ नहीं है। अगर इसने समय का लाभ उठा लिया उसके बराबर कोई लाभ नहीं है। समय चूक सम चूक, और जो समय से चूक गया उससे बड़ी कोई चूक, उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। समय की चूक जो है सबसे बड़ी चूक हो जाती है। अगर कोई चांस आपको मिला है,
आज आपको पढ़ने का, सीखने का चांस मिला है, आपने वीडियो खोला है, आप दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, आप घर पे अपना मैथ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन समय का आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। समय का लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, उसके बराबर भी कोई चूक भूल चूक नहीं है। चतुरन चित रहे मन लगी, जो चतुर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनके चित्त में ऐसी लगन लगी होती है कि वो समय का सदुपयोग करते हैं। समय चूक की हुक, और समय निकलने पर, उसकी चूक होने पर सिर्फ पछतावा और दुख ही होता है कि काश हमने ऐसा किया होता, तो हमने समय के महत्व को पहचाना होता। इसलिए समय जो मिला हुआ है उसका बहुत भरपूर तरीके से सदुपयोग कीजिए। कबीर दास जी के दोहों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने बहुत ध्यान से, आराम से वीडियो को देखा है, फिर दोबारा देखिए वीडियो को, आराम से समझिएगा, और भी आपके सभी चैप्टर इसके साथ साथ मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।